गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। 2.1 आज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होंगी। सबसे पहले आप पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन देख लीजिए। हालांकि आप 9th में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on plus an x to the power n, where n is any पॉजिटिव इंटीजर। एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस पॉजिटिव इंटीजर्स का मीन्स क्या है। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेके हम इसको शो करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया 1 + 2x²। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो आपका x है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। और पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं 1 2 3 4। पॉजिटिव इंटीजर्स का एक मतलब भी क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 + 2x⁻²। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। 2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, 1 + 2/x ले लें, x² ले लेते हैं, वही चीज ले लेते हैं, 1 + 2/x²। अब आप यहाँ पर देखो कि x की पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। आपका जो x है वो डिनोमिनेटर पे नहीं न्यूमरेटर पे होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 + 2, अब x ऊपर जाएगा तो x जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जब भी हम पॉलिनोमियल को डिसाइड करेंगे तो हमारा जो x है या y होगा या t जो भी होगा तो क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। और अगर न्यूमरेटर में है तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपॉन में था x, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से √x ये इसको 3x² प्लस √x। अब यहाँ पर क्या है, x क्या है, क्या इसमें इंटीजर होगा। और आप ये जानते हैं कि ये जो आपका √x होता है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, √ का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो अब 1/2 क्या है, इंटीजर ही नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि x कभी भी डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए और x √ में भी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। इसके बाद हमें बहुत सारे अभी इसके कुछ डेफिनेशंस अभी पढ़ने हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर, इसको आप नोट डाउन कर लें, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px। हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, px से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी x की, पहले तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल है तो वहां से भी हम x की पावर देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाएगी। अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो 3x³ + 2x² + x और +1 ले लिया आपने, px = अब यहाँ पर आप देखो कि x की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। इसकी जो डिग्री होगी तो डिग्री ऑफ px, तो डिग्री ऑफ px कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 3 सबसे ज्यादा टाइम्स है। ठीक है, फिर एक और देख लीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सीबीएसई बोर्ड में ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, इसकी भी डेफिनेशन आप देख लीजिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड, इसको देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट से क्लियर है कि उसमें x कहीं पर भी नहीं होगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या ले लें, px इक्वल टू हमने ले लिया 5। अब इसमें x तो कहीं नहीं है, ठीक है, x कहीं नहीं है, मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 0 है। और अगर डिग्री 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एक और ले लो एग्जांपल, कुछ भी तो कोई भी कांस्टेंट ले लो, हमने a लिख दिया, a इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, जिसमें x एक भी कहीं भी x नहीं है, किसी भी टर्म में x नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर अब 0 पॉलिनोमियल, नाम से ही क्लियर है, मैं केवल नाम लिख देता हूँ इनके। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल क्या होगा? कुछ नहीं, जिसका सीधे सीधे आप याद रखिए, px इक्वल टू 0। अगर 0 दिया हुआ है, 0 ही है, कांस्टेंट नहीं होगा, केवल 0 होगा, 0 के अलावा कुछ भी उस पर नहीं होगा, वो हमारा होगा 0 पॉलिनोमियल। फिर है लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये तो आप जानते ही होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आपने 9th में इसको डिटेल से पढ़ना था आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, रिमाइंड हो जाएगा एक बार। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। अब आप एग्जांपल पे देख लो, px इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पर एक ही जगह x है यहाँ पर, और x की पावर में कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है, मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल्स ले लो, px इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 1। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह से आपको इन सब चीजों को पढ़ना है, एक बार देख लेना है अच्छे से, इन सब का यूज होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। अब नाम से ही क्लियर है, क्वाड्रेटिक मतलब 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री तुम लोगों ने पढ़ी ली है, ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, px इक्वल टू हमने लिया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और ले लो, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी कितने टर्म है ये डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पर हाईएस्ट, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स थे, पावर 2 ही है, इसमें 2 टर्म्स ही हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक होगा। अगर हम ऐसा भी लिख देते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मायने नहीं रखता है कितने टर्म्स हैं। ठीक है, हमें केवल उसके डिग्री पे ध्यान देना है। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी,
बस कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x² एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस पर देख लीजिए इसकी डिग्री 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार हम इसको केवल रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद हम 2.1 देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का काम है उसको सॉल्व करना। तो यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल इसकी भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। सिंपल है, इसका एग्जांपल तो आप खुद ही देखिए, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, मतलब इसकी डिग्री 4 है, इसलिए ये क्या होगा क्वाड्रेटिक सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको जो पढ़ना है सिलेबस में, ये तो केवल इनका हम यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो आफ्टर पॉलिनोमियल, यहाँ पर इसको ध्यान देना है, इसी पे बेस आपकी एक्सरसाइज चलेगी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अ रियल नंबर ये बोलते हैं अल्फा। ठीक है, ये अल्फा होता है, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक पी एक्स दिया हुआ है, सपोज 3 प्लस एक्स एक आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो नाम से ही क्लियर है जीरो, तो हमें क्या करना होता है, जो पी एक्स होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, दैट इज पी एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, आप पी एक्स की वैल्यू टर्न करो, पी एक्स की वैल्यू है 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब 3 को ट्रांसपोज कर दो, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया -3। तो ये जो आपका x इक्वल टू -3 आ गया वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। एक एग्जांपल और ले लो, px इक्वल टू x प्लस 4 ले लिया, इसका जीरो निकालना है, क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपन जीरो के इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया -4, और यही इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, चलो इसका हम पहला क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। फर्स्ट नंबर पे दिया है, इसको आप बना लीजिए, दिस ये आपका y एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y डैश एक्सिस x एंड दिस इज कॉल्ड x डैश एक्सिस। फिर बना हुआ है दिस, ये आपके पास डिफाइन है, फर्स्ट नंबर हो गया ये। इसी का सेकंड नंबर भी बना लीजिए, समझने में आसानी होगी। सेकंड नंबर है आपका दिस, ये ठीक है। फिर दिस, ये ओके। फिर से वही काम, x डैश y एंड y डैश एंड दिस इज ओरिजिन।
ठीक है, अब हमें इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो फर्स्ट के देखिएगा कैसे हम लोग बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट का, और फिर सेकंड का भी बताना है नंबर ऑफ जीरोस कि नंबर ऑफ जीरोस कितने कितने जीरोस के मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर देखिए आप, ये जो आपका ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से गया, ये इसको कट किया, लेकिन ये क्या है, वाई एक्सिस है, इसको काउंट नहीं करना है। वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं होगा, हमें केवल एक्स एक्सिस से मतलब है। तो ये ग्राफ गया, पहले वाई कट किया, इसको हम नहीं गिनेंगे, फिर चलेंगे, ये देखिए एक्स एक्सिस को कट कर गया। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, केवल ये पॉइंट पे कर रहा है, केवल ये पॉइंट पे कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट नंबर पे देखो, ये क्या एक्स एक्सिस को कहीं भी कट कर रहा है, नहीं कर रहा, केवल वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, इसका एक भी जीरोस नहीं होगा। ठीक है, और क्लियर करने के लिए और हम इसको समझा देते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का थर्ड है आपका दिस एंड दिस, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस, एंड द ग्राफ इज लुक लाइक दिस एंड दिस। ये अब आप यहाँ से फाइंड आउट करो कि जो हमारा ये ऐसे ऐसे जो ग्राफ गया है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये एक यहाँ पे कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, मतलब कितने पॉइंट्स पे कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कर रहा है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 हम छोड़ देते हैं आपके लिए, इसको आप सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अपना टारगेट क्या है, जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं पहले फाइनल पूरा 15 चैप्टर तक सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम उस पर बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इसको पहले आप कंप्लीट करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है, और फिर हम उसके बाद आगे के एग्जाम्स की बात हम फिर बाद में करेंगे। थैंक यू।